हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स टर्म 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इज। इसका आपको डोमेन निकालना है। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर की जो भी टर्म होती है, जैसे 2 माइनस एक्स, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ऑलवेज। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यानी कि यहां से क्या पता लग गया, x जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी कि 2 तो होना ही चाहिए, और लेस देन इक्वल टू लिखा है यानी कि माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट इधर तो आ जाएगा आपका ओपन इंटरवल और इधर आ जाएगा आपका क्लोज इंटरवल, क्योंकि 2 तो इंक्लूड है और माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next question, the domain of under root x minus 1 plus under root of 8 minus x is। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और 8 minus x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पर आ गया 8 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 से तो बड़ा होना चाहिए और 8 या 8 से छोटा होना चाहिए, है ना। 1 से इक्वल या बड़ा होना चाहिए और 8 या 8 से छोटा होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 8 से छोटी होनी चाहिए। तो इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज में ले लेंगे। सो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। सो ये आ जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 6 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2 और नीचे एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 1। तो ये हो गया, 6 से 6 कट गया और ये 5 से 5 कट गया, तो ये आया tan इनवर्स 1, यानी कि π/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 3π/4 इज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इस साइन 3π/4 को क्या लिख दिया हमने, साइन पाई माइनस π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3π/4 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, होता है साइन थीटा के इक्वल, यानी कि ये साइन π/4 के इक्वल हो गया। ठीक है, और साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया, π/4 के इक्वल हो गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, विच इज बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू यही होती है साइन इनवर्स एक्स की, तो इसके बीच में ही आ रहा है, यानी कि π/4 आपका करेक्ट आंसर है। If cos inverse x minus sin inverse x is equal to 0, then x is equal to, we know that the formula of sin inverse x plus cos inverse x, that is equal to π/2. So we put cos inverse x is equal to π/2 minus sin inverse x here, right? So π/2 minus sin inverse x minus sin inverse x is equal to 0. So यहाँ से क्या आ जाएगा, π/2 is equal to 2 sin inverse x. So π/4 is equal to sin inverse x. So sin π/4 is equal to x, और sin π/4 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/√2। So x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/√2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। If cos inverse x greater than sin inverse x, then which one is correct? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, we know that cos inverse x and sin inverse x to be real। कब रियल होगा, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या होता है, इसका डोमेन होता है, इन दोनों का डोमेन यही होता है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स x की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स x, बिकॉज वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई टू के इक्वल होता है। फिर ये कॉस इनवर्स x आप इस साइड लिए हैं तो 2 cos इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई टू आ गया, ठीक है। तो cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। अब cos इनवर्स x लेस देन cos पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, cos x इज अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो यहां से क्या आ जाएगा, x लेस देन 1 बाय रूट 2 आ जाएगा। सो x इज लेस देन 1 बाय रूट 2। सो कॉमन वैल्यूज क्या हो जाएगी आपके पास, कॉमन वैल्यू इज -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। If A is aij m by n and B is equal to bjk n by p, then the order of AB। तो जब प्रोडक्ट करते हो आप दो मैट्रिक्स का, तो हम क्या देखते हैं कि पहले का तो कॉलम दूसरी की रो बराबर होनी चाहिए, तो ए बी मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाय p होगा। क्या होगा, m बाय p, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इफ A and B are two matrices of the same type, then A plus B whole dash क्या होगा, A dash plus B dash के बराबर होगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, ठीक है। उसमें हम पढ़ते हैं कि A plus B का होल डैश किसके इक्वल होता है, A dash plus B dash के इक्वल होता है, ठीक है साहब। In a lower triangular matrix A is equal to Aij n by n, the element Aij is equal to 0 for option C is correct, I is less than J। If A is equal to AF GF BH GH C, then A is कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब ये देखो, ये एलिमेंट तो क्या है, 3/3 ऑर्डर का है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पर देखो, A12 A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है, A23 A32 के बराबर है, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये एक बता रहा है कि ये आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि Aij AJI के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर आपको और क्या चीज पता लग रही है कि A का ट्रांसपोज जो होगा वो A के इक्वल होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज भी कर रहे हो तो यही मैट्रिक्स आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। If A is equal to 2 0 minus 1 0 3 0 0 0 3, then A is diagonal matrix, scalar matrix, symmetric matrix and upper triangular matrix। तो यहाँ पर क्या है, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा, आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। If A is equal to Aij 2/2 ऑर्डर आपको दे रखा है और Aij आपको दे रखा है I plus J, then A is equal to, तो 2/2 ऑर्डर का है तो सबसे पहले हम 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या एलिमेंट हो जाएंगे, A11 A12 A21 और A22। ये 2/2 का हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया। अब A11 की आपको वैल्यू निकालनी है और Aij आपको क्या दे रखा है, I plus J दे रखा है। तो A11 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि I और J की जगह अगर हम 1 रख देंगे तो A11 आ जाएगा, यानी कि 1 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। A12 आपको निकालना है तो 1 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। A21 आपको निकालना है तो 2 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और A22 आपको निकालना है तो 2 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो A मैट्रिक्स क्या आ गया आपके पास, 2 3 3 4, ये आपके पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ गई, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, then each row has
ए हैज, जैसे 3/4 मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट तो कितने हो गए, 12 हो गए टोटल एलिमेंट्स, ठीक है ना। पर यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, टोटल एलिमेंट्स नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि एक रो में कितने एलिमेंट्स होंगे। 3/4 हो गया ना, तो 3/4 ऑर्डर मतलब 3 तो इसमें रो है और 4 इसमें कॉलम है, ठीक है ना। सो जैसे 1 2 3 4, तो वो कह रहा है कि एक रो में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप यहाँ देखो कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है ना, तो आंसर क्या आएगा इसका, 4 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 1 2 2 1, देन एडजॉइंट ऑफ a आपको पूछा है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों नंबर को तो हम एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। अब ये तो दोनों ही 1 1 है तो 1 1 ही रहेगा भाई, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों एलिमेंट के हमको क्या करने हैं, साइन चेंज कर देने हैं। तो ये क्या आ गया आपका 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट ऑफ a आ गया इस गिवन मैट्रिक्स A के लिए। सो ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is equal to 3 6 2 10 2 4 3 6 2 4, then a is, सो यहाँ पर दे रखा है सिंगुलर नॉन सिंगुलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आपकी 0 आ जाती है, जैसे यहाँ पर देखो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 6, तो ये क्या आ गया 12 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने क्या बोला, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ रही है तो ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट